नमस्कार। आज हम उस अदृश्य बनावट को समझने जा रहे हैं जो हमारी पूरी डिजिटल दुनिया को असल में चलाती है। कभी सोचा है वेबसाइट्स आपके शॉपिंग कार्ट को कैसे याद रख पाती हैं, या सोशल मीडिया को कैसे पता होता है कि आपके दोस्त कौन हैं? ये सब एक बहुत ही सोची समझी डेटा की व्यवस्था से शुरू होता है। चलिए इसको एक रोजमर्रा के अनुभव से ही समझते हैं। वेबसाइट्स को जो चीजें याद रहती हैं ना, उसके पीछे कोई जादू नहीं है। ये बस जानकारी को बहुत ही समझदारी से ऑर्गेनाइज करने का एक तरीका है। ये सब टेबल्स और उनके बीच के रिश्तों के एक सिस्टम से शुरू होता है, जो बिखरे हुए डेटा को एक मतलब देता है। जरा सोचिए, अगर कोई सिस्टम ना हो तो ये जानकारी कैसी दिखेगी? मान लीजिए एक लाइब्रेरी है जहां हर किताब, हर लेखक की डिटेल और हर मेंबर का कार्ड, सब कुछ बस अलग अलग ढेरों में पड़ा है। कोई तरतीब नहीं, मतलब पूरी तरह से केओस। इसमें से कुछ भी काम का ढूंढना तो नामुमकिन ही है। तो इस केओस को सुलझाने के लिए हमें एक ब्लूप्रिंट की जरूरत पड़ती है, और डेटा की दुनिया में इसी ब्लूप्रिंट को रिलेशनशिप कहते हैं। ये रिलेशनशिप ही है जो अलग अलग डेटा टेबल्स के बीच एक लॉजिकल लिंक बनाती है और मिलती जुलती जानकारी को एक साथ जोड़ती है। अब ये कनेक्शन बनते हैं कीज के जरिए। इसे ऐसे समझिए, एक टेबल में हर रिकॉर्ड को एक यूनिक आईडी दी जाती है, जिसे कहते हैं प्राइमरी की। जैसे हर स्टूडेंट का अपना एक यूनिक रोल नंबर होता है। अब अगर हमें इस स्टूडेंट को किसी दूसरी टेबल से जोड़ना है, मान लीजिए लाइब्रेरी की बुक्स इशूड टेबल से, तो हम वहां इसी यूनिक रोल नंबर का इस्तेमाल करेंगे। इस दूसरी टेबल में इसी रेफरेंस को फॉरेन की कहा जाता है। बस इसी प्राइमरी और फॉरेन की के लिंक से दो अलग अलग टेबल आपस में बात करने लगते हैं। तो अब ये तो समझ आ गया कि डेटा जुड़ता कैसे है, पर ये कनेक्शंस ऐसे ही रैंडम नहीं होते। ये तीन बहुत ही खास और फंडामेंटल पैटर्न को फॉलो करते हैं। चलिए एक एक करके इन तीनों रिश्तों को देखते हैं। 1 to 1, 1 to many और many to many। ये सबसे सिंपल और सीधा कनेक्शन है। समझ लीजिए एक डायरेक्ट जोड़ी, और इसका एक बिल्कुल सटीक उदाहरण है एक इंसान और उसका एक पासपोर्ट। ये लिंक एक्सक्लूसिव होता है, मतलब ये किसी और के साथ शेयर नहीं हो सकता। यहां से चीजें और भी पावरफुल हो जाती हैं, मतलब एक आइटम को कई दूसरे आइटम्स के पूरे ग्रुप से जोड़ा जा सकता है। तो यहां सबसे जरूरी बात यह है कि एक ही कस्टमर की कई अलग अलग खरीद की पूरी हिस्ट्री हो सकती है, और ये सारे ऑर्डर्स उसी एक कस्टमर से जुड़े होते हैं। ये सबसे फ्लेक्सिबल रिलेशनशिप है। ये उन कॉम्प्लेक्स कनेक्शंस को हैंडल करता है जहां दोनों तरफ के आइटम्स के कई कई लिंक हो सकते हैं। जरा सोचिए, एक ही प्रोडक्ट सैकड़ों अलग अलग कस्टमर्स के ऑर्डर्स में हो सकता है, और ठीक वैसे ही एक ही ऑर्डर में कई अलग अलग प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। यही मैनी टू मैनी का कमाल है। तो ये रही इन तीनों रिलेशनशिप्स की एक क्विक समरी। असल में यही वो तीन तरीके हैं जिनसे डेटा को एक लॉजिक के साथ कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो डेटा को ऑर्गेनाइज करने का ब्लूप्रिंट यानी रिलेशनशिप्स तो हमने समझ लिया, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि हम इस स्ट्रक्चर को बनाएंगे कैसे और इससे जानकारी निकालेंगे कैसे। इसके लिए हमें डेटाबेस से बात करने के लिए एक भाषा चाहिए, और वो भाषा है SQL यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इसे 1970 के दशक में IBM में डेवलप किया गया था, और आज ये रिलेशनल डेटाबेस के साथ काम करने के लिए एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड बन चुका है। असल में ये कमांड्स का एक सेट है जिनका इस्तेमाल करके हम डेटाबेस को बिल्कुल ठीक ठीक बताते हैं कि उसे क्या करना है, चाहे नई शेल्फ बनानी हो या कोई खास किताब ढूंढनी हो। अच्छा, SQL को एक टूलकिट की तरह समझिए, जिसमें अलग अलग कामों के लिए अलग अलग टूल्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं आर्किटेक्ट के टूल्स की, यानी वो कमांड्स जो डेटाबेस का पूरा ढांचा तैयार करते हैं। इन्हें कहते हैं DDL यानी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो सबसे पहला काम है डेटाबेस और टेबल्स का स्ट्रक्चर डिफाइन करना। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक लाइब्रेरी में पहले खाली शेल्फ और फाइलिंग कैबिनेट्स बनाए जाते हैं। ये तीन कमांड्स डेटाबेस का ढांचा बनाने, उसमें बदलाव करने और उसे हटाने के लिए मेन आर्किटेक्चरल टूल्स हैं। क्रिएट से नई टेबल बनती है, ऑल्टर से उसमें कोई नया कॉलम जोड़ा जाता है, और ड्रॉप से उसे हमेशा के लिए डिलीट कर दिया जाता है। तो हमारा ढांचा यानी लाइब्रेरी की शेल्फ्स तो DDL से तैयार हो गईं। अब बारी आती है लाइब्रेरियन की, जो इन शेल्फ्स पर किताबें रखेगा, उन्हें बदलेगा और ढूंढेगा। इसके लिए जो कमांड्स इस्तेमाल होते हैं उन्हें कहते हैं DML यानी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज।
ये डेटाबेस का रोजमर्रा का काम है। शेल्फ पर नई किताबें रखना, पुरानी किताबों की जानकारी अपडेट करना और किसी के पूछने पर सही किताब ढूंढ कर देना। ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले कमांड्स हैं। इंसर्ट से नया डेटा डाला जाता है, सेलेक्ट से उसे देखा जाता है, अपडेट से उसे बदला जाता है और डिलीट से उसे हटाया जाता है। और आखिर में एक अच्छी लाइब्रेरी में एक सिक्योरिटी गार्ड भी तो होता है ना, जो ये तय करता है कि कौन अंदर आ सकता है और कौन किस सेक्शन तक जा सकता है। डेटाबेस में यही काम करते हैं DCL कमांड्स, यानी डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। ये सिक्योरिटी और डेटा की इंटीग्रिटी के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। ड्रैंट कमांड से किसी को परमिशन दी जाती है और रिवोक से वो परमिशन वापस ले ली जाती है, ताकि सिर्फ सही लोग ही ज़रूरी काम कर सकें। तो एक बिखरे हुए कमरे से लेके पूरी तरह से काम करने वाली एक डिजिटल लाइब्रेरी तक, यही वो ब्लूप्रिंट है जो हमारी आज की दुनिया को चलाता है। ये सब कुछ एक शांत लेकिन बहुत ही व्यवस्थित बातचीत से मुमकिन होता है, जो हर पल हमारे आसपास चल रही है।